नमस्कार मित्रों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल की अनमोल शिक्षाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं ताकि हम आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की विधियों को, नियमों को, आज्ञाओं को जान सके। उसके प्रति ज्ञान ना होने से मनुष्य उन ऐसे मार्गों पर चल पड़ता है जो उसके लाभ के नहीं होते परंतु हानि के होते हैं। परमेश्वर उस पर विश्वास करने वालों को अपना प्रतिफल देता है, परंतु वह एक अविश्वासी और लापरवाह व्यक्ति पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट नहीं करता है। यदि मुझे परमेश्वर का पक्ष चाहिए या उसकी सहायता या मदद चाहिए तो मुझे उस पर विश्वास करना होगा। सबसे पहले बाइबल के अंदर इब्रानियों की पत्री 11 उसके 6वें पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज कितने अनेक लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति पर विश्वास नहीं करते हैं। राजा सुलेमान भी परमेश्वर से जब प्रार्थना करता था तो उस पर वो विश्वास करता था, जिसका उसने उत्तम प्रतिफल पाया कि उस समय के संसार का सबसे वो प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजा हुआ। दोस्तों, उसकी बुद्धि के कारण दूर दूर देश के लोग उससे भेद की बातों को जानने के लिए आया करते थे। दोस्तों, आज के अध्ययन में हम जानेंगे कि और कौन सी बातें हैं, वो विशेष बातें जो सुलेमान के जीवन से हम सीख सकते हैं। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दूसरे इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 17 और 18 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि दाऊद के वंश से वहां राजा ना हो। आज इस पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा नहीं है जो दाऊद के वंश से है, जो दाऊद के वंश से होने का दावा करे, परंतु एक है दाऊद के वंश से जो कि दाहिनी ओर उपस्थित है। उसे कहा गया है भजन संहिता 110 के 1 में, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। इब्रानियों के पत्र 10 उसके 12 और 13 भी देखिए। दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी हैं त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। आज वह स्थान उपेक्षित है, वह अब एक पवित्र स्थल नहीं रहा। आज वहां ओमर का मस्जिद बना हुआ है। दूसरा इतिहास 7 के 21 में लिखा है, यह भवन जो इतना विशाल है, उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है। मेरे मित्रों, यह वही स्थान है जहां ओमर की मस्जिद बनी हुई है। मैं उस स्थान को देखने वालों के मध्य खड़ा हुआ था कि किसी ने इसी पद में व्यक्त प्रश्न पूछा, यहाँ यहोवा का भवन होना था, परंतु आज इसे देखो, ऐसा क्यों है। यहाँ भी उतना ही अन्य जातिवाद है जितना पृथ्वी पर और कहीं है। आप सोचेंगे, यदि यहोवा का स्थान है तो वह ऐसा नहीं होने देगा। मेरे मित्रों, यहोवा ने ठीक यही तो कहा था कि ऐसा होगा। दूसरा इतिहास 7 के 22 में लिखा है, तब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण उसने यह सब विपत्ति उन पर डाली है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस व्यक्ति से कह पाया कि यहोवा का वचन स्पष्ट कहता है, इस्राएल के ईश्वर त्याग के कारण ऐसा ही होगा।
मैं उसे दिखा पाया कि यहोवा अपने वचन में पक्का है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 8 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है सुलेमान की उपलब्धियां और प्रसिद्धि। अगले 2 अध्याय सुलेमान के अनुभव और कामों तथा विदेशों में उसकी गवाही की चर्चा करते हैं। सुलेमान एक कर्मठ शासक था। वह दाऊद के उद्देश्यों, योजनाओं और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सफल हुआ। आइए पढ़ें दूसरा इतिहास 8 अध्याय के 1 पद। लिखा है, सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। मंदिर निर्माण एक लंबी परियोजना थी। उसके निर्माण में सुलेमान का लगभग आधा राज्यकाल लग गया था। उसने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। दूसरा इतिहास 8 के 2 और 3 पद में लिखा है, तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे, उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इसराइलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयवंत हुआ। सुलेमान के युग में मात्र यही एक युद्ध हुआ था और वह भी महत्व नहीं रखता है। दूसरा इतिहास 8 के 9 पद में लिखा है, परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। मित्रों, सुलेमान ने सेना और अगुवाई के पदों पर अपने लोगों को रखा और सब छोटे कामों के लिए कनानियों के वंशजों को नियुक्त किया। ये वहां के मूल निवासी थे जो निकाले नहीं गए थे। दूसरा इतिहास 8 के 10 में लिखा है, सुलेमान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करने वाले थे, वे 250 थे। सुलेमान के इस कार्य ने भविष्य के लिए समस्या खड़ी कर दी थी। यहोवा ने देखा, परंतु न तो उसे सराहा और न ही आशीष दी। दूसरा इतिहास 8 के 11 में हम पढ़ते हैं, फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा, जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वह पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इस्राएल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। फिरौन की पुत्री उसकी रानी थी। उसके लिए उसने दाऊद के नगर से दूर एक महल बनवाया। यह निर्णय एक बुद्धिमानी का काम था। मैंने ध्यान दिया है कि आज इस्राएल में यह माना जाता है कि सुलेमान द्वारा विभिन्न देशों की राजकुमारियों से विवाह करने का कारण राजनीति संबंधित था। आपका ससुर आपसे युद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार देश में शांति स्थापित करने की यह सुलेमान की एक नीति थी। कोई विदेशी राजा उस देश से युद्ध क्यों करेगा जहां उसकी पुत्री रानी है? मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि सुलेमान के बहुपत्नी विवाह का यही कारण था। यह सच है या नहीं, मेरी समझ में यह आंशिक रूप से सही है। किसी भी परिस्थिति में यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन था। मेरे मित्रों, अध्याय 11 के शेष भाग मंदिर और उत्सव तथा सुलेमान द्वारा दाऊद की योजना के अनुसार बारी बारी याजकों और लेवियों की नियुक्ति का वर्णन करता है। अध्याय 9 में हम देखते हैं कि यह सुलेमान के संबंध में अंतिम अध्याय है। हमने देखा है कि सुलेमान की सबसे बड़ी उपलब्धि मंदिर निर्माण थी। अब सुलेमान के जीवन में दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखें। यह बड़ी ही ध्यान देने योग्य बात है कि सुलेमान वह काम करने में सफल हुआ जो चाहता था कि इस्राएल करे, वैश्विक गवाह बने। और वहां लिखा है कि वे कैसे गवाह बने। इस्राएल की गवाही का जीवन आज कलीसिया द्वारा दी जाने वाली गवाही से भिन्न है। इस्राएल अंतर्मुखी था, जबकि कलीसिया बाह्यमुखी है। इस्राएल को मंदिर यरूशलेम जाना होता था और संसार को अपनी आराधना में आमंत्रित करके सम्मिलित करना होता था, जबकि कलीसिया को यरूशलेम से आरंभ करके पृथ्वी की छोर तक जाना है। दूसरे शब्दों में, कलीसिया को संपूर्ण संसार में सुसमाचार सुनाना है, जबकि इस्राएल को संपूर्ण संसार को आमंत्रित करना था कि वे आकर मंदिर में के प्रकाशन के भागी बने। इस्राएल के लिए आवश्यक था कि वह बहुदेववादी संसार में एक राष्ट्र रूप में सच्चे एवं जीवित का गवाह हो। कलीसिया को आवश्यक है कि वह इस नास्तिक संसार में व्यक्तिगत रूप से पुनर्जीवित अनंत उद्धारकर्ता की गवाह हो। इस्राएल ने प्रदत्त अपने उद्देश्य को एक सीमा तक पूरा किया।
इसका प्रमाण वे अन्य जाति थे जो मंदिर की आराधना में सहभागी होने के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करने यरूशलेम में आते थे। आज कलीसिया की सफलता का मापदंड हमारे द्वारा सुसमाचार सुनने वाली जातियां एवं कुल हैं। मेरे मित्रों, हम सब जो कलीसिया के सदस्य हैं, हमारी मानसिकता यह है कि इस्राएल के प्रयासों का तिरस्कार करें और कलीसिया की सफलता को बढ़ावा दें। बार बार इस्राएल की विफलता की सर्वत्र चर्चा सुनते हैं और दूरस्थ स्थलों में सुसमाचार की सफलता को बढ़ा चढ़ाकर सुनाया जाता है। मुझे स्मरण है कि विश्व युद्ध द्वितीय के बाद हमने चीन में जागृति के विषय में सुना, फिर जर्मनी की जागृति की चर्चा सुनी। मैंने दोनों स्थानों से जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि कहीं भी जागृति नहीं आई। यह बड़ी रोचक बात है कि हम जागृति का समाचार दूरस्थ स्थानों से ही प्राप्त करते हैं। सच तो यह है कि हम आज भयंकर ईश्वर त्याग में हैं। दिन अंधकार के होते जा रहे हैं। आज विश्वास योग्य कलीसियाएं एवं सेवक भी हैं। वे आज के कठिन समय को समझते हैं जिसमें वे जी रहे हैं। यद्यपि ऐसे कुछ प्रचारक एवं शिक्षक हैं जिन्हें संस्थाओं की शरण प्राप्त है, वे आज की परिस्थितियों को ऐसे देख रहे हैं जैसे हरे कांच का चश्मा पहने हों। परंतु वह जो संसार में काम कर रहा है जानता है कि हम ईश्वर त्याग के युग में हैं। दूसरी ओर इस्राएल की बड़ी सफलता को हम प्रायः अंतर्ग्रहण करने में सक्षम नहीं। हम उनकी सफलता को उनकी अंतिम विफलता के द्वारा आंकते हैं, अर्थात बंधुआई में ले जाने वाले उनके ईश्वर त्याग के द्वारा। परंतु वह समय भी था जब उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। यरूशलेम से सब जातियों में उनकी गवाही व्याप्त थी, जिसके कारण अन्य जातियां चुंबक के समान यरूशलेम की ओर आकर्षित होती थी। सुलेमान का राज्य उनकी गवाही की पराकाष्ठा थी। उस युग में इस्राएल राष्ट्र शिखर पर था। उसके बाद उनका पतन हुआ और ऐसा हुआ कि उनका नैतिक पतन ही हो गया। दाऊद और सुलेमान के राज्य में अन्य जातियों पर गवाही के धर्मशास्त्र में दो विशिष्ट उदाहरण हैं। निस्संदेह अन्य उदाहरण भी हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है। सोर का राजा हिराम, जो दाऊद का मित्र था, यहोवा को जानने लगा। उसने मंदिर के लिए बहुतायत से दान दिया। मंदिर के लिए सामग्री एवं कुशल कारीगर, क्या आपको स्मरण है उसने सुलेमान को क्या लिखा था? दूसरा इतिहास 2 के 12 पद में लिखा है, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है। हिराम येपेत का वंशज था। शीबा की रानी की कहानी से विदित होता है कि इस्राएल की गवाही उस युग के संसार की छोर तक पहुंच गई थी। वह हाम की वंशज थी। इस अध्याय में उसी की कहानी दी गई है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि नए नियम में जहां हमें आरंभिक कलीसिया और संसार में सुसमाचार सेवा को पहुंचाने की चर्चा की गई है, वहां कुछ उदाहरण व्यक्त किए गए हैं। हाम के वंशज कुशी खोजे का वहां उल्लेख किया गया है। येपेत के वंशज कुर्नेलियुस का भी उल्लेख है। शेम के वंशज तर्शीश के शाऊल के मन परिवर्तन की घटना भी है। अब हम देखते हैं शीबा की रानी का आगमन। दूसरा इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। दूसरे शब्दों में सुलेमान ने उस पर अपने राज्य का भेद प्रकट किया। उसने कहा कि यहोवा ने उसे बुद्धि दी है। उसने यह भी बताया कि मंदिर ही उनके लिए पहुंचने का मार्ग था, क्योंकि यहोवा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उनसे वहां भेंट किया करेगा। दूसरा इतिहास 9 अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा है, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते
और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। पहला राजा 10 अध्याय के 24 पद में लिखा है, समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने मन में उत्पन्न की थी सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। यहाँ शीबा की रानी उन सबों में से एक है जो सुलेमान की बुद्धि की बातें सुनने आई थी। इससे आप देख सकते हैं कि इस्राएल राष्ट्र संसार में गवाही देने में सफल हुआ था। वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। यह उसके द्वारा दी गई होम बलि के लिए कहा गया है। यह होम बलि मसीह का प्रतीक है। पाप बलि के तुल्य संसार में किसी भी अन्य जाति के पास कुछ नहीं था। इसी को देख वह आश्चर्यचकित हो गई थी। यह मसीह की ओर संकेत करती बलि थी। दाऊद ने मसीह के बारे में इतना अधिक कहा और लिखा था कि मेरी समझ में सुलेमान ने शीबा की रानी को भावी पाप मोक्ष के विषय में न बताने की भूल की हो। दूसरा इतिहास 9 अध्याय उसके 5 और 6 में लिखा है, तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बड़ाई भी मुझे न बताई गई थी। तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। शीबा की रानी ने कहा, जब मैंने सुना कि यहोवा ने क्या किया है मुझे विश्वास नहीं हुआ। सुलेमान की महानता के बारे में सुनकर उसने विश्वास किया और एक लंबी कष्टदायक यात्रा करके स्वयं देखने आई। मेरा विश्वास करें, वह यात्रा लंबी और कष्टदायक थी। वह हवाई जहाज से नहीं जा सकती थी। उसे तो संभवतः गर्म जलते हुए रेगिस्तान में महीनों यात्रा करनी पड़ी होगी। उसके आगमन का मुख्य उद्देश्य था सुलेमान की बुद्धि और ईश्वरीय उपासना को देखना। अतः वह हतप्रद रह गई। वह विश्वास ही नहीं कर पाई जब तक स्वयं ना देख लिया। सुनिए उसने क्या कहा। दूसरा इतिहास 9 अध्याय के 7 और 8 पद में, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपने राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। हमारे प्रभु यीशु ने शीबा की रानी के विषय कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 42 पद में, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई थी। दक्षिण पश्चिम अरब और अफ्रीका में शीबा नामक स्थान है, क्योंकि यीशु ने कहा कि वह पृथ्वी की छोर से आई थी। मैं यह सोचता हूं कि वह वहां से आई थी। उसके परिचारक गण प्राचीन सुख विलास एवं धनाढ्यता को प्रकट करते हैं। ज्योतिषियों ने इससे बढ़कर प्रभाव नहीं डाला था। वह एक पूर्वी रानी के दिखावे और रीति रिवाज के प्रदर्शन के साथ आई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सुलेमान की होम बलि का उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। यह पुराने नियम में मसीह का परिपूर्ण एवं सिद्ध चित्रण है। इस्राएल अन्य जातियों में गवाही देने में कितना अधिक सफल था। शीबा की रानी जीवित एवं सच्चे ईश्वर को स्वीकार करने पाई थी। आपको स्मरण होगा कि एक बार हमारे प्रभु ने कुएं पर एक स्त्री के साथ चर्चा करते हुए कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 21 पद में, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। यीशु के युग में वह समय आ गया था और वह समय इसलिए आया कि आज हम सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक ले जाएं। तथापि सुलेमान के युग में संसार सुसमाचार सुनने यरूशलेम आता था। आइए देखें सुलेमान का वैभव।
दूसरा इतिहास 9 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, यूं राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे। सुलेमान अपने युग में संसार के लिए गवाही था। दूसरा इतिहास 9 के 25 में लिखा है, अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 घुड़साल और 12,000 घुड़सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। मित्रों, यह सुलेमान के चरित्र की चूक है। मूसा की व्यवस्था में राजा को घोड़े और रानियां बढ़ाना मना था। सुलेमान ने दोनों ही वर्जित काम किए। मगिदो में आज सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र सुलेमान के घुड़साल हैं। अन्य स्थानों में भी घुड़सालों के खंडहर हैं। उसने वास्तव में असंख्य घोड़े रखे थे। दूसरा इतिहास 9 उसके 26 से 28 पद में लिखा है, वह महानद से ले पलिश्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया। लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। सुलेमान इस संसार का एक महान शासक हुआ है। आइए देखें सुलेमान की मृत्यु। दूसरा इतिहास 9 अध्याय उसके 29 से 31 पद में लिखा है, आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नातान नबी के पुस्तक में और शीलोवासी अय्याह की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय इद्दोदर्शी के दर्शन के पुस्तक में नहीं लिखे हैं? सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। फिर सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान से जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा किया। उसने सुलेमान द्वारा मांगी अलौकिक बुद्धि उसे दी। उसके साथ ही उसने उसे धन, संपदा और प्रतिष्ठा प्रदान की। मित्रों, क्या आज आप भी बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप भी परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि वही बुद्धि का दाता है। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, मसीह का प्रतीक। जब स्वर्ग की आग ने होम बलि को भस्म किया, उसका कारण था मसीह का प्रतीक। आज का प्रश्न है, यहोवा का भवन और सुलेमान के भवन को बनाने में खाली स्थान वर्ष लगे? ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने आज देखा कि परमेश्वर संसार भर के सारे राजाओं के बीच में राजा सुलेमान को ऐसी बुद्धि देता है कि उससे ज्ञान की बातों को सुनने के लिए लोग उसके पास आया करते थे। ये सुलेमान की अपनी बुद्धि नहीं थी। सामान्य रूप से जो बुद्धि हमारे पास है वह भी हमारी बुद्धि नहीं है, क्योंकि हम स्वयं के कारण से नहीं हैं, अपने आप से हम नहीं हैं। हम परमेश्वर के कारण से इस पृथ्वी में हैं और आज इसी कारण हम जीवित हैं। दोस्तों, हमारी कोई योग्यता इस बात में नहीं है। हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही सब कुछ कर पाते हैं। सुलेमान वैभवशाली इसलिए बना क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि की मांग की। उसने लंबी उम्र नहीं मांगा, धन, दौलत, संपत्ति, राज्य नहीं मांगा। परमेश्वर उसकी निष्कपटता के कारण बाकी सब बातें उसे देता है।
जब तक वह उसके मार्ग में चलता रहा दोस्तों, परमेश्वर ने उसे आशीष दी और इसलिए वह बड़ी दृढ़ता के साथ कहता है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे, परंतु बिना विश्वास के हम चाहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ हो जाए। परमेश्वर उसका आदर करता है जो परमेश्वर का आदर करता है। जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं वे कभी चुप या शांत नहीं रहते, परंतु वे उस परमेश्वर की चर्चा सबसे करते रहते हैं। ये उनके विश्वास का प्रमाण होता है दोस्तों। क्या आप ऐसा करते हैं? यदि नहीं तो आज अपने बारे में विचार करें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या स्थान रखता है, कौन कौन से बड़े काम उसने आपके लिए किए हैं। और हाँ दोस्तों, जब अब हम इस वर्ष को समाप्त करने जा रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ इस बात को ध्यान करने की बात है कि इस पूरे वर्ष भर परमेश्वर ने हम पर कैसी आशीषों को प्रदान किया, हमें सुरक्षित रखा, हमें आशीषें दिया। यद्यपि हमने कोई ऐसा भला काम नहीं किया तो भी परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने एक वर्ष हमारे जीवन में जोड़ा। और हाँ, हम सब ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से और हमारे सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से आप सबों को आने वाले नए वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आपका नया वर्ष सुख, समृद्धि और परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण रहे, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में आने वाले वर्षों को व्यतीत करें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करें। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, आज के दिन यदि आप हमारे साथ कुछ बांटना चाहते हैं अपनी आशीषों को, या कैसे साल भर आपने प्रभु की आशीषों को हमारे कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त किया है, तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा लिखकर बताएं, ताकि हम आपकी आशीषों के लिए आपके साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकें। अगले प्रसारण में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके सम्मुख फिर से हाजिर होंगे। तब तक प्रभु के साथ बने रहें। और जी हाँ, कि नया वर्ष एक बार फिर से आप सबों के लिए अनेक आशीषों का माध्यम बनने पाए। धन्यवाद।